जज साहब ने टाइम नहीं दिया, केवल 2 बात कही के बस अपना कमरे में घुस गए, न बैठे न कुछ। मेरे पति को मार दिया गया, मेरे दामाद को भी खतरा है, मेरे देवर जेल में है सर। हम लोग सेव नहीं है जब तक का ये अंदर नहीं जाएगा, जब हम लोग सेव नहीं रहेंगे। उन्नाव रेप केस मामले में जैसे ही बीजेपी के पूर्व विधायक को दिल्ली के ट्रायल कोर्ट से राहत मिली, उनकी सजा को निलंबन दिखाने के लिए, निलंबन बताने के लिए जैसे ही फैसला आया, उसके बाद से अब कांग्रेस और विपक्ष फायर है। कांग्रेस का, विपक्ष का और राहुल गांधी जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका कहना है कि ये न्याय नहीं है, पूरी तरह से नाइंसाफी है। क्या है उस पोस्ट में वैभव, और आखिर ये मामला इतना गर्मा क्यों रहा है, और ये राहत वाली जो बात आ रही है, सजा के निलंबन की बात आ रही है, इसके पीछे क्या वजह है और कैसे देख रही है इसे बीजेपी भी और विपक्ष यानी कि कांग्रेस? देखिए, ताज़ा जो मामला है निलंबन सजा का जो हुआ है, उसके बाद जो उन्नाव रेप केस की पीड़िता थी, वो उनकी माताजी और महिला अधिकारों की एक्टिविस्ट हैं योगिता भयाना, ये पहुंचते हैं इंडिया गेट के सामने। रात का वक्त होता है, धरने पर बैठ जाती हैं सभी। इसके बाद फिर पुलिस वाले आते हैं, इनको जबरदस्ती हटाते हैं, इनको प्रदर्शन करने से रोकते हैं। इसके बाद से ही सियासत और ज्यादा तेज हो गई। देखिए, सजा के निलंबन वाली बात तो थी ही, उसके ऊपर से इनको प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा, इसकी वजह से मामला और ज्यादा बढ़ गया और इसमें कांग्रेस पार्टी भी कूद गई। कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई भाजपा पर, और कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं और लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया। उन्होंने क्या लिखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर? राहुल गांधी लिखते हैं कि क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है। इसके साथ ही वो लिखते हैं कि क्या उसकी गलती ये है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है। इसके साथ ही राहुल आगे लिखते हैं, उसके अपराधी पूर्व बीजेपी विधायक को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा हो और वो डर के साये में जी रही हो। राहुल आगे लिखते हैं कि बलात्कारियों को जमानत और पीड़िताओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार, ये कैसा न्याय है। हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं, ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। राहुल गांधी आगे लिखते हैं, लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है और उसे दबाना अपराध होता है। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, ना कि बेबसी, भय और अन्याय। तो ऐसा राहुल गांधी का कहना है इस पूरे मामले को लेकर। मामला अभी और बढ़ेगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमलावर है। ना सिर्फ राहुल बोल रहे हैं इस मामले पर, बल्कि कांग्रेस पार्टी के कई और नेता भी मीडिया से बात करते हुए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले को उठा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि उन्नाव रेप केस अपने समय में कितना बड़ा मामला था और किस तरह से इसमें घटनाक्रम हुए हैं। फिर चाहे वो पीड़िता के घर वालों की मृत्यु हुई हो, उनकी हत्या हुई हो जैसा कहा जाता है, और इसके साथ ही किस तरह से इसमें जो अपराधी हैं या इसमें जो आरोपी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था पहले भी, और अभी भी ये मामला बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। बिल्कुल वैभव, इसके साथ ही राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने जाने वाले हैं, ऐसी भी खबर आ रही थी, उस पर क्या अपडेट है? और एक क्विक सवाल ये भी कि 2027 के चुनाव को लेकर बीजेपी इसमें अपना फायदा ढूंढ रही है, ऐसा आरोप है पीड़ित पक्ष का। कैसे देख रहे हैं, कितना मजबूत नजर आ रहा है ये दावा? देखिए, आपके दोनों सवालों का जवाब मैं दे देता हूं। पहला सवाल कि राहुल गांधी पीड़िता से मुलाकात करने वाले, जी हां, मुलाकात अभी कर रहे हैं, और या हो सकता है कि मुलाकात वो कर भी चुके हों। अभी वो तस्वीरें सामने नहीं आई, लेकिन उनसे पीड़िता की मुलाकात होनी पहले से ही तय थी और वो हो चुकी होगी। और दूसरा सवाल आपका है कि क्या इसका ये सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से? देखिए, विपक्ष ऐसा कह रहा है क्योंकि कुलदीप सेंगर जो है, उनका उन्नाव उसके आसपास के इलाकों में अच्छा खासा प्रभाव है, उनका अच्छा खासा जनाधार है, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में कुलदीप सेंगर के इसी प्रभाव का फायदा उठाने के लिए उन्हें जमानत दी गई है। चलिए, अब देखना दिलचस्प होगा कि तस्वीरें और वो वीडियोस कब तक आते हैं राहुल गांधी के पीड़ित परिवार से मिलने के, और आखिर क्या बातचीत हुई पीड़ित परिवार से नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी की। मामले पर हमारी नजर रहेगी, जैसे ही वो वीडियो, वो तस्वीर आते हैं आपसे सबसे पहले साझा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ थे वैभव मिश्रा, मेरा नाम है मुकुंद। तमाम बड़ी खबरों, अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.